नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदू भाइयों के लिए है। हिंदू भाइयों के लिए इसलिए है कि हिंदू भाइयों को गलती लगी है कि हिंदू भाई उस भगवान की पूजा कर रहे हैं जिस भगवान को वो अपने हाथों से बनाए, और उस भगवान को छोड़ के बैठे हैं जिसने उनको बनाया। तो मेरी आप सब से विनती है कि आप उस भगवान की पूजा करें जो हमें बनाया, ना कि उस भगवान की पूजा करें जिसको हम बनाए। क्योंकि जो भगवान हम अपने हाथों से बनाए वो तो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना जवाब दे सकते हैं। उनके ऊपर मक्खी बैठ जाए तो वो मक्खी हटा नहीं सकते, तो वो हमारे और आपके लिए क्या करेंगे। तो वो ना पहले किसी काम के थे, ना आज किस काम के हैं। तो आप ज़रा देखिए कि उस भगवान को जिसने हमें बनाया, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, जो हमें सब कुछ देता है, ज़िंदगी भी देता है, मौत भी देता है, हम उसकी पूजा क्यों ना करें। हम उसको छोड़कर ये मट्टी के बुतों की पूजा क्यों करें। हिंदुइज्म में आज जो हिंदुत्व है, बेसिकली हिंदू क्या चीज़ है। हिंदू एक इलाके का नाम है, ठीक है। हिंदुस्तान, हिंदू। अगर आप मशरिक़ वुस्ता, मिडिल ईस्ट के अंदर जाएं तो उनको दो चीज़ें मालूम हैं। अगर कोई भी जाए, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, चाहे सिख, चाहे हिंदू, चाहे किसी भी मज़हब का हो, वो पूछते हैं हाजा हिंदी और हाजा सिंधी, कि हिंदी है या सिंधी है। क्योंकि जो दरिया सिंध हमारे पास बह रहा है, जो इंडस रिवर है, उसकी एक साइड वाला हिंद है, दूसरी साइड वाला सिंध है। तो ये उनकी पुराने वक्तों से पहचान है, जो आज भी वो इसी तरह करते हैं कि हाजा हिंदी, कि ये हिंदी है, हाजा सिंधी, ये सिंधी है। उनको कोई और फर्क नहीं मालूम। तो ये जो हिंदू है, ये लफ्ज़ ये इलाके की वजह से है। उस इलाके में रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है, और हिंदू भी हिंदू है, और सिख भी हिंदू है, और ईसाई भी हिंदू है। अब अगर आप बोलें कि जो हिंदुइज्म, जो हिंदुत्व का मजहब है, वो कहाँ से आया? वेद से आया। वेद एक लम्हे के लिए मान लें कि वो अल्लाह की किताब है, क्योंकि वेद अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर, हमारे भगवान ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, 1,24,000 अवतार भेजे, और उनके साथ 300 से ज़्यादा किताबें भेजी, 300 से ज़्यादा सहीफ़े भेजे, तो जब वो 300 से ज़्यादा सहीफ़े और 1,24,000 अवतार हमारे पास आए, मुख्तलिफ टाइम पर, मुख्तलिफ वक्तों पर, मुख्तलिफ लोगों पर, मुख्तलिफ कौमों के लिए। क्योंकि हमारा भगवान कहता है कुरान मजीद के अंदर कि जिस जिस कौम पे हमने अजाब भेजा, उससे पहले हमने वहाँ पे अपना पैगंबर भेजा, हमने अपना नबी भेजा, बताने वाला भेजा कि अल्लाह के हुक्मों पे चलो, भगवान के हुक्मों पे चलो, शैतान के हुक्मों पे ना चलो। पर हमने भगवान को छोड़ के शैतान के हुक्मों पे चलना शुरू कर दिया। तो शैतान हमारा खुला दुश्मन है, वो हमको गलत ही रास्ता बताएगा, वो हमारा दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान, जब आदम, हम सब, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, आदम और हव्वा के बच्चे हैं। आदम और हव्वा हम सब के माँ बाप हैं। उनको जन्नत से किसने निकलवाया? शैतान ने। और शैतान को जन्नत से किसने निकलवाया? आदम को सजदा करने की वजह से। तो शैतान आदम और बनी आदम, आदम और आदम की सारी औलाद को अपना दुश्मन मानता है। तो शैतान और शैतान की सारी औलाद वो हमारे दर पे है कि हम सब नरक में जाएं, हम सब नरक में जाएं। कोई भी
स्वर्गवासी ना बने, कोई भी जन्नत में ना जाए, सब जहन्नुम में जाए। स्वर्ग और नर्क, ठीक है। स्वर्ग जहाँ पे अल्लाह ताला की, हमारे भगवान की सारी नेमतें और हमेशा हमेशा की जिंदगी है। और नर्क जहाँ आग का अजाब, जहाँ हमारी मुख्तलिफ किस्म की सजाएं, गर्म पानी का अजाब, पीप का, पता नहीं क्या क्या अजाब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, हमारे भगवान ने तमाम आसमानी किताबों में ये बात बताई है कि तुम पाप करोगे तो तुम नरक में जाओगे, तुम पुण्य करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। तो ये हम सबको पता है। इंसानी तारीख आप उठा के देख लें कि हर मजहब में, हर चीज में एक ही बात बताई गई है। लेकिन वो एक ही चीज क्यों बताई गई है? क्योंकि जो पैगाम भेजने वाला है वो भी एक है, जो पैगाम है वो भी एक है, और जो भगवान है वो भी एक है। तो हम सबका एक ही भगवान है, और उसने ये सारी 300 किताबें भेजी हमारे हमारे समझाने के लिए। उसी भगवान ने 1,24,000 अवतार भेजे हम सबको समझाने के लिए। क्योंकि अगर इतना आसान होता तो खाली किताब आ जाती कि भाई खुद पढ़ लो और समझ लो कि तुमने क्या करना है। पर ये 1,24,000 हमें नमूने भेजे कि भाई जैसे ये जिंदगी गुजारते हैं वैसे जिंदगी तुम गुजारो, ये जैसे खाते हैं वैसे खाओ, ये जैसे पीते हैं वैसे पियो, ये जैसे शादी करते हैं वैसे शादी करो, ये जैसे अपने सारे काम करते हैं तुम भी वैसे करो, ये जैसे पूजा पाठ करते हैं तुम भी वैसे पूजा पाठ करो। तो अपने तरीके मत बना लो, वैसे पूजा करो जैसी भगवान को पूजा चाहिए। हमारा भगवान हमसे बहुत प्यार करता है, उसको हमसे बहुत मोहब्बत है, और उसको अफसोस होता है जब हम सब शैतान के रास्ते पे चल पड़े हैं। शैतान ने हमें गुमराह कर दिया है, शैतान ने हमें भटका दिया है। ये जो बुत परस्ती आज हम करते हैं, आइडल वर्शिप, ये जब हम करते हैं, इसमें आप देखें ये कैसे शुरू हुई। पहले शैतान आया हमारे बड़ों के पास, उसने आके बोला कि ये जो तुम्हारे नेक लोग हैं, ये जो तुम्हारे भले मानस हैं, ये जो चले गए हैं दुनिया से, तुमको क्या ये याद नहीं आते? हमने कहा जी बिल्कुल याद आते हैं। तो कहते तुम इनकी तस्वीरें क्यों नहीं बनाते, तुम उनके स्केचेस क्यों नहीं बनाते? तो हमने कहा ठीक है तस्वीरें बना लेते हैं। शैतान ने हमें भटकाया, हमने उनकी तस्वीरें बना ली कि भाई ये नेक लोग हैं, इनकी याद में हमने उनकी तस्वीरें बना ली। फिर थोड़े दिनों बाद हम उन तस्वीरों के पास बैठने लग गए कि भाई ये हमारे बड़े हैं, हमारे जो ना बुजुर्ग हैं, ये हमारे नेक लोग हैं, हमारे अच्छे लोग हैं, ये हमारे महान लोग हैं। इनके पास वो बैठने लग गए। एक नस्ल गुजरी, दूसरी नस्ल गुजरी, तीसरी नस्ल आई, तो बोले तुमने जो इनकी तस्वीरें बना ली हैं, शैतान ने भटकाया, इनकी जगह तुम इनके मुजस्मे बना दो, कि तुम मुजस्मे बना लो ताकि ये तुम्हें नजर आए कि भाई ये जो बंदा था ये ऐसा था, ये बंदा ऐसा था, ये ऐसा दिखता था। तो तुम्हें उसका जिस्म यानी उसका नजर आए। तस्वीर से तो पूरा मसला हल नहीं हो रहा, तो तुम्हें पूरा नजर आए कि भाई वो उसकी कैसी आंखें थी, वो दुर्गा माँ थी, वो जो भी थी, ठीक है। तो वो आपका श्री गणेश थे, या जैसे भी आप जितनी देख लें हमारी मूर्तियां हैं, वो सब वो मूर्तियां बनती चली गई, एक के बाद एक बनती चली गई। अब हम कौन सी मूर्ति की पूजा करें? हम इस दिन इस मूर्ति की पूजा करें, दूसरे दिन दूसरी मूर्ति की पूजा करें, तो किसका भगवान ठीक है? ठीक है, आप ये देखें, आपको सोचना पड़ेगा, आपको ये इस पे बात पे गौर करना पड़ेगा कि हमारे भगवान ने हमको इंसान बनाया, हम इंसानियत के लेवल से नीचे गिर गए और हम उस भगवान को ही भूल गए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है, बार बार बताया है कि जब इंसान मुझको भुला देता है तो मैं उसकी अपनी हैसियत, अपनी खलकत उसको भुला देता हूँ, कि वो अपने आप को भूल जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि
وسلم